गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बहुत दिन बाद ये सेशन हो रहा है। इस सेशन की शुरुआत हम इस लाइन से करेंगे कि सफलता की पहली सीढ़ी है अपनी कमियों को जानना और उसे समय रहते दूर करना। दूसरी सीढ़ी है खुद पर विश्वास रखना कि मैं भी कर सकता हूँ। पहली सीढ़ी है कि अपनी कमियों को जानना है, जानना ही काफ़ी नहीं है, समय रहते उसे दूर भी करना है ताकि हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकें। दूसरी सीढ़ी है खुद पर विश्वास रखें कि अगर वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी कर सकता हूँ, केवल मैं ही कर सकता हूँ में बहुत अंतर है। ठीक है, केवल मैं ही कर सकता हूँ ये एक तरीके का अहंकार को दिखाता है। मैं भी कर सकता हूँ ये आत्मविश्वास को दिखाता है। तो इसी लाइन के साथ हमारा प्रश्न है कुछ इस तरह है कि वैसे तो इतिहास के प्रश्न हैं सारे, अभी करंट अफेयर नहीं हो पाया। इतिहास के क्वेश्चन है, किस यूनानी राजदूत ने विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ स्थापित किया था? कोई यूनानी राजदूत था जो विष्णु के सम्मान में, विष्णु मतलब विष्णु भगवान के सम्मान में एक स्तंभ स्थापित किया था। मेगास्थनीज, हेलियोडोरस, थियोडोरस, प्लेटो। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? हेलियोडोरस कौन था? थियोडोरस कौन था? प्लेटो कौन थे? ठीक है, प्लेटो कौन थे? इन सब के बारे में आप 2-4 लाइन जान लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हेलियोडोरस। कौन सा सही हो जाएगा? हेलियोडोरस सही हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर इसका क्या है? हेलियोडोरस। अब इसकी व्याख्या देखिए, कह रहा है कि यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में भगवान विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ स्थापित किया था। उसे तक्षशिला के यूनानी राजा एंटियोक्लिडस ने शुंग राजा बागभद्र के दरबार में भेजा था। आगे हम देखेंगे, प्रश्न है हमारा, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय अस्तित्व में आया? किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय अस्तित्व में आया? तो इसमें आंसर दिया है अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु, नागार्जुन। इसमें सही हो जाएगा कनिष्क। किसके बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय अस्तित्व में आया था? कनिष्क के समय। अब आपको बताना था कनिष्क जो थे किस राजवंश से संबंधित थे। तो आप देखोगे सही उत्तर इसका भी है कनिष्क दिया हुआ है। अब देखेंगे व्याख्या। अरे, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का उदय कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुआ। असंग बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के संस्थापक थे। क्या नाम था उनका? जो महायान संप्रदाय के संस्थापक थे, असंग। क्या नाम था? असंग। तीसरा प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? कुमारगुप्त ने की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी, समुद्रगुप्त ने की थी, कुमारगुप्त ने की थी। अब जान लीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा में आया है। आपको बताना कि नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर अभी वर्तमान में कौन है? एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं जो नीति आयोग से भी इनका संबंध रहा है। आपका उनका नाम बताना है। नालंदा विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं, तो इसमें देखेंगे सही हो जाएगा कुमारगुप्त। सब जानते हैं कुमारगुप्त होगा, कुमारगुप्त मारते हैं। अब व्याख्या देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान बिहार के पड़गांव में की गई थी। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त। व्याख्या देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थल पर सभी पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण स्थल क्रम से पाए गए थे? तीनों पूरा पाषाण काल के भी अवशेष पाए गए थे, मध्य पाषाण काल के भी अवशेष पाए थे, नवपाषाण काल के भी अवशेष पाए गए थे। इसमें हो जाएगा सराय नाहर। ठीक है, सराय नाहर राय, कुरनूल घाटी, बेलन घाटी, आहार घाटी। आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि सराय नाहर कहाँ पे पड़ता है, कुरनूल घाटी कहाँ पड़ती है, बेलन घाटी कहाँ पर है, आहार घाटी कहाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा बेलन घाटी। कौन सा सही हो जाएगा? बेलन घाटी। बेलन घाटी इससे सही हो गया। अब देखेंगे बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, तीनों चरण पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण क्रमानुसार कुछ न कुछ अवशेष पाए गए हैं बेलन घाटी से। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल पर ताम्र पाषाण युग में खाद्यान्न की सबसे बड़ी किस्म पाई गई है? किस स्थल पर ताम्र पाषाण युग में खाद्यान्न की सबसे बड़ी किस्म पाई गई है? तो नवादा टोली। आपको बताना है नवादा टोली कहाँ पड़ता है, गिलुंड कहाँ पड़ता है, आदमगढ़ कहाँ पड़ता है, आदमगढ़ के बारे में आपको जरूर जानना है, बनाहली कहाँ पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवादा टोली। कौन सा हो जाएगा? नवादा टोली। नवादा टोली उत्तर सही हो गया। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में महेश्वर शहर के पास स्थित नवादा टोली में चावल, ज्वार, रागी आदि कई प्रकार के खाद्यान्न पाए गए हैं। नवादा टोली मध्य प्रदेश में पता चल गया। आपको बताना है गिलुंड कहाँ है, आदमगढ़ कहाँ है, बनावली कहाँ। आगे दिया है, निम्नलिखित में किसने शक संवत की शुरुआत की? अशोक ने की, कनिष्क ने की, रुद्र रमन ने की, बिंबिसार ने की। किसने शक संवत? शक संवत तो कनिष्क के समय ही शुरू हुआ था। कनिष्क के समय शुरू हुआ था 78 ईस्वी। ठीक, कनिष्क के समय में। देखेंगे
कुषाण सम्राट कनिष्क को अक्सर शक युग की शुरुआत के लिए जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण घटना तब हुई जब उन्होंने 78 ईस्वी में राज सिंहासन ग्रहण किया। शक युग, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग भारत सरकार द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ किया गया है। तो इसमें कनिष्क सही हो जाएगा। 7वां दिया है, हिंदू दर्शन के अनुसार संयम और प्रथाओं, संयम मतलब यम और नियम के अंतर्गत वस्तुओं की संख्या कुल कितनी है? 5 दिया है, 15 दिया है, 20 दिया है, 36 दिया है, तो 20 सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? 20 दिया जाए, 20 सही हो गया। अब देखिए 10 यम है और 10 नियम है, ठीक है। 10 यम में क्या क्या है? अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अस्तेय मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य है, ठीक है, वैवाहिक निष्ठा और शुद्धता, क्षमा, धृति, धैर्य, दया, आर्जव, मिताहार, मिताहार मतलब देखिए नपा हुआ आहार लेना, ठीक है, मिताहार। और 10 नियम है तप, संतोष, आस्तिक्य, आस्तिक्य मतलब होता है स्वयं और ईश्वर में विश्वास, दान, उदारता होनी चाहिए, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, शास्त्रों को सुनना, मति, सोचना और समझना, कहते मति मारी गई है मतलब आपकी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है, जप, प्रार्थना करना, हूत और व्रत, हूत का अर्थ है धार्मिक अनुष्ठान और व्रत का अर्थ है धार्मिक प्रतिज्ञाओं को पूरा करना, व्रत लेते हैं भैया, धार्मिक प्रतिज्ञाओं को पूरा करना, ठीक, व्रत रहते हैं लोग। आगे है सम्राट अशोक की माता, पत्नी, पुत्री क्रमशः कौन है? ये आपको बता, तीनों पूछ लिया है, अशोक की माता का नाम, पत्नी का नाम, पुत्री का। तो इसमें देखोगे सुभद्रांगी, महादेवी और संघमित्रा, ऑप्शन भी दिया है, तो इसमें बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। सम्राट अशोक, जिन्होंने मौर्य राजवंश के बाद भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया, उनकी माँ सुभद्रांगी का जन्म हुआ था। उनका विवाह महादेवी से हुआ था और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम संघमित्रा था। अशोक को बौद्ध धर्म में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद किया जाता है, जाना जाता है। फिर दिया है वैदिक युग में निम्नलिखित में से किस विवाह में लड़की को उसके पिता द्वारा ऋषि को दे दिया जाता था? ब्रह्म विवाह में, दयो विवाह में, गंधर्व विवाह में, आर्ष विवाह में। सही उत्तर है आर्ष विवाह। कौन सा सही उत्तर है? आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में ऐसा किया जाता था। आर्ष विवाह में लड़की का विवाह ऋषि से कर दिया जाता था। आर्ष विवाह का एक उदाहरण अगस्त्य और लोपामुद्रा का विवाह है। अगस्त्य और लोपामुद्रा का विवाह। हमने पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन का नाम बोस्ट्रोफेडान था। जो लेखन क्रिया थी, प्रोसीजर था, उसका नाम था बोस्ट्रोफेडान। इसका मतलब क्या होता है ये आपको जानना है। तो इसका मतलब होता है कि बारी बारी से बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखा गया। मतलब बाएं से शुरू करिए, ठीक, ऊपर आ गए, फिर जहाँ ख़त्म हो जाए वहीं से ऊपर जस्ट से दाएं से बाएं लिखना शुरू कर दीजिए। तो इसमें सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अब देखेंगे बोस्ट्रोफेडान एक प्रकार का द्विदिशात्मक पाठ है जो ज़्यादातर प्राचीन पांडुलिपियों और अन्य शिलालेखों में देखा जाता है। लेखन की हर दूसरी पंक्ति उल्टी या उल्टी होती है, जिसमें उल्टे अक्षर होते हैं। बोस्ट्रोफेडान याद रखना, ये बोस्ट्रोफेडान, ठीक। तो 10 क्वेश्चन हो गए, इतना ही रखेंगे आज। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।